बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट KFC स्टाइल में चिकन हॉट शॉट या चिकन पॉपकॉर्न। ये मज़ेदार से हॉट शॉट बनाने बेहद आसान हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। सिर्फ किचन में रखी हुई चीज़ों से ही हम ये मज़ेदार से हॉट शॉट तैयार करेंगे। इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लंच के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। आप ये बनाकर महीना भर के लिए रख सकते हैं और जब अपने बच्चों को लंच देना हो निकालें, फ्राई करें और बच्चों को दें। अब आपको बाज़ार से महंगे लंच परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप अगर घर में बना कर देंगे तो हेल्दी भी होगा और आपको खुद भी मालूम होगा कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिए है, इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। मेरे हस्बैंड लेके आए थे 2 किलो चिकन, उसके अंदर से ही मैंने ये बोनलेस निकाल के इसके क्यूब्स कर लिए हैं। आप जब भी चिकन लाएं तो आप उसके अंदर से बोनलेस साइड पे करके अपने बच्चों को बना के देख सकती हैं। सबसे पहले तो चिकन को कर लेंगे मैरिनेट। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस सिंपल से मसाले होंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद सिरका। अगर सिरका आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस जी ये सिंपल से मसाले जाएंगे मैरिनेशन में। इसके अंदर ना गरम मसाला जाएगा, ना धनिया, ना ज़ीरा, ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे। बस सिंपल से मसाले जाएंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करके इसको अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं और अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे के बाद इसको बना सकते हैं। चिकन को धो के अच्छी तरह से खुश कर लेना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैरिनेशन जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है, सारी कोटिंग चिकन के ऊपर हो गई है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब एक खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर ले लेंगे ढेर सारा मैदा और एक बाउल के अंदर ले लेंगे हम नॉर्मल टैप वाटर। अगर गर्मियाँ हैं तो आप ठंडा पानी भी ले सकते हैं। कोटिंग करने से पहले चिकन को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और जितना हमने कोटिंग करनी है ना, जितने चिकन पे उतना चिकन हम निकाल के मैदे के ऊपर रख लेंगे। सारा चिकन एक दफ़ा में नहीं डालिएगा वरना आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चिकन के ये छोटे छोटे पीस हैं तो इनको टाइम लग जाता है। आप चाहें तो छोटे पीस की जगह बड़े पीस भी ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सारा काम इसकी कोटिंग का होता है। इसकी कोटिंग अच्छी होगी तो क्रम्स भी अच्छे से बनेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने मैदा ऊपर डालते जाना है और चिकन की बोटियों को हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते जाना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी है। देखें आराम आराम से इनको प्रेस करते जाना है। अब यहाँ पे सारा कमाल जो है वो हाथों का है। क्रम्स अगर आपको अच्छे चाहिए तो आपको कोटिंग अच्छी तरह से करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं एक दफ़ा इसको पकड़ के झाड़ेंगे ना तो इसके क्रम्स जो है वो खुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक दफ़ा हमने कोटिंग कर ली है, इनको झाड़ के हम टोकरी के अंदर डालते जाएंगे। टोकरी आपने लेनी है जिसके मोटे मोटे सुराख हों। तो अच्छी तरह से इसको इस तरह करके छान लेंगे। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मैदा होगा ना वो सारा निकाल देंगे। टोकरी ले लें या मोटे होल वाली छन्नी ले लें। तो इस तरह से सारा मैदा जो है झाड़ के इसको पानी के अंदर हम डिप कर देंगे। 5-6 सेकंड पानी के अंदर डिप रहने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम बिल्कुल निकाल देंगे। पानी को अच्छी तरह से झाड़ के इस चिकन को वापस से हम मैदे के अंदर डाल देंगे और फिर से हम हाथ से मैदा जो है चिकन के ऊपर डालते हुए हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाना है और इसकी कोटिंग करते जाना है। ये देख सकते हैं आप हाथों को कि कैसे इसकी कोटिंग कर रहे हैं। बस ये हाथों का ही सारा काम है, कमाल है, जिससे ये इसके क्रम्स बेहतरीन बनेंगे। तो अब देखिए कि एक पीस को उठा के झाड़ेंगे तो इसके क्रम्स जो है बिल्कुल खुल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप बेहतरीन क्रम्स बन चुके हैं माशाल्लाह से। देखें और कितना बड़ा इसका साइज हो चुका है क्रम्स बनने की वजह से, मैदा लगने की वजह से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। देखिए ये छोटी सी बोटी को मैदा लग के कितना बड़ा साइज इसका हो चुका है। तो थोड़े से चिकन से ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको साफ वाले हाथ से दिखाती हूँ ताकि आप कुछ इसे समझ आ सके। देखिए माशाल्लाह से क्रम्स इसके कितने ज़बरदस्त बने हैं। बस हाथों की थोड़ी सी मेहनत है और आपके बेहतरीन जो है चिकन पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें एक बैच मैंने कोटिंग कर ली है। तो इसी तरह हम सारी कोटिंग कर लेंगे और चलिए अब फ्राइंग की तरफ चलते हैं। जब अपने फ्राइंग के लिए डालने हैं तो ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। बबल से आपको दिख भी रहा होगा कि ऑयल कितना गर्म है।
जब आप सारे इसके अंदर डाल देंगे, अपनी पोजीशन होल्ड कर लें, तब अपनी फ्लेम को लो करना है और फिर लो फ्लेम पे हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इसकी कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही बेहतरीन से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप इस स्टेज पे आप इसको निकाल के ठंडा करें और ठंडा करने के बाद किसी जिप लॉक बैग में डाल दें या किसी कंटेनर में डाल के आप इसको महीने के लिए रख सकते हैं। और जब आपको बनाने हो तो आप निकाल के इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। जो हम मार्केट से लेते हैं, पैकेट बने हुए लेते हैं ना हमने, फ्रोजन जो बने होते हैं, तो वो इसी तरह से इन्होंने बनाकर रखे होते हैं, थोड़े से हल्के से फ्राई किए होते हैं और बाकी वो बाद में हमने फ्राई करने होते हैं। तो बस जी कलर आ गया है इन पे, देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और क्रम्स देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत बने हैं। और माशाल्लाह देखिए एक बैच में कितने सारे हो गए हैं, अभी 3 हिस्से इसके बाकी हैं। इसी तरह उलटते पलटते हुए इसे क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से जब हम घर में इतनी आसानी से बना सकते हैं तो हमें बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और क्रम्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे भी ये बना सकते हैं। ये बोनलेस हैं तो बच्चों को खाने में भी बहुत ही आसानी हो जाती है। यकीन करें अगर आप एक दफ़ा बनाकर देंगे तो बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे, आप हमेशा से ही उनको घर पे बना के दिया करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सारे हॉट शॉट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए थोड़े से चिकन के साथ ये कितने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से ये कितने जूसी हैं, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। देखिए माशाल्लाह से एक दफ़ा तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।